क्या सच में हर इंसान अपने कर्मों का फल पाता है या फिर कर्म सिर्फ एक विश्वास है जो हमें अच्छा बनाए रखने के लिए बनाया गया है। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सभी धर्मों में कर्म का कॉन्सेप्ट मिलता है। लेकिन आज की दुनिया में हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो गलत काम करते हैं और फिर भी सफल होते हैं। तो क्या सच में कर्म का कोई प्रभाव है या बस ये हमें डराने के लिए है? आज हम देखेंगे कि कर्म को वेदांत, बुद्धिज्म और मॉडर्न साइंस में कैसे एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले कर्म का असली मतलब समझना जरूरी है। विकिपीडिया के अनुसार कर्म एक प्राचीन भारतीय दर्शन का सिद्धांत है जो काज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम के संबंध को दर्शाता है। इसके अनुसार इंसान के किए गए अच्छे या बुरे कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन कर्म सिर्फ भाग्य या प्रीडेस्टिनेशन जैसा नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी और उसके द्वारा किए गए चुनाव का महत्व दर्शाता है। तुम लोग में से बहुत से लोग कर्म को सिर्फ गुड वर्सेस बैड एक्शन की तरह देखते होगे, लेकिन भागवत गीता के अनुसार कर्म सिर्फ हमारे एक्शन नहीं, हमारी सोच और इंटेंशन भी है। भागवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47 में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं। ये वर्ष ये नहीं कह रहा कि कर्म एक जादुई सिस्टम है जो हमें तुरंत परिणाम देगा, बल्कि ये कह रहा है कि हमें सिर्फ अपने एक्शन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पे। ऐसे ही बुद्धिज्म में कर्म एक काज एंड इफेक्ट सिस्टम है। मतलब जो भी हम आज कर रहे हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में हमें फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट तुरंत हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो तुरंत वेट लॉस नहीं होता, लेकिन समय के साथ जरूर होता है। वैसे ही कर्म भी एक स्लो लेकिन पावरफुल प्रोसेस है। अक्सर कई सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर कर्म का कॉन्सेप्ट सच है तो बुरे लोग तरक्की कैसे कर लेते हैं। इसका एक सिंपल जवाब है डिलेड कर्मा थ्योरी। जैसे एक बीज लगाने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, उसको टाइम लगता है, वैसे ही कर्म का प्रभाव भी हर इंसान पे अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है। हिंदू फिलॉसफी के अनुसार कुछ कार्मिक रिएक्शन आज मिलते हैं, कुछ अगले जन्म में और कुछ पूरे समाज पे प्रभाव डालते हैं। अगर हम साइंटिफिक व्यू से देखें तो मॉडर्न साइंस ने भी कर्म जैसे कॉन्सेप्ट को इनडायरेक्टली प्रूव करने की कोशिश की है। जैसे साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग पॉजिटिव और इथिकल लाइफ जीते हैं उनके दिमाग में लेस स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होते हैं। मतलब अच्छे कर्म का डायरेक्ट इफेक्ट हेल्थ और हैप्पीनेस पर पड़ता है। जैसे अगर आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते हो तो लोग नेचुरली आपकी हेल्प करना चाहेंगे। ये भी एक प्रकार का कर्म ही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मैंने देखा है कि कभी-कभी अच्छे लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं और बुरे लोग मजे में जीते हैं। तो क्या कर्म सिर्फ एक कंफर्टिंग बिलीफ है? अगर आप भी ये सोचते हो तो दोस्त ये पूरी तरह से तुम पे डिपेंड करता है, तुम किस धर्म या फिलॉसफी को मानते हो। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मेरे पास इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला, कर्म कोई इंस्टेंट जस्टिस सिस्टम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स जाल है जो कई जन्म और समय तक चलता है। दूसरा है, सिर्फ कर्म पे डिपेंड करना भी गलत है, एक्शन लेना भी जरूरी है। कर्म काम करता है या नहीं, ये एक फिलॉसफिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट है। चाहे आप इसे स्पिरिचुअलिटी कहो या काज एंड इफेक्ट, एक बात क्लियर है, जो हम करेंगे वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारी लाइफ में प्रभाव डालेगा। आपको क्या लगता है, क्या कर्म सच में होता है या ये सिर्फ एक विश्वास है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, कार्य करने से पहले आपके पास स्वतंत्रता होती है,
लेकिन कार्य करने के बाद उस कार्य का प्रभाव आपका पीछा करेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। यही कर्म का नियम है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।